Start. Okay. Good afternoon, everyone. I am audible. मेरी आवाज़ सबको अच्छे से क्लियर आ रही है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करें. सब ज्वाइन हो गए हैं? आज का हमारा टॉपिक है एक्ने ट्रीटमेंट. एक्ने को कैसे ट्रीट करते हैं वो हम सिखाएंगे. एक्ने की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, फेशियल कैसे करते हैं वो सीखेंगे. उससे पहले हम कल के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है पिगमेंटेशन वाले फेशियल में, पिगमेंटेशन में, कॉन्ट्राइंडिकेशन में, इंडिकेशन में, अगर किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है तो फटाफट क्वेश्चन करो, हम आंसर करते हैं. उसके बाद हम एक्ने ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं. कल के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो पहले रिवीजन कर रहे हैं, पहले जल्दी जल्दी बता दो. पंखा थोड़ा धीरे कर दो ना. हाँ. सबको अच्छे से समझ आ गया था कल का फेशियल जो था? आज कौन सा फेशियल है? आज एक्ने ट्रीटमेंट है. पिंपल, खील, कोई कंसर्न है किसी को कल के बारे में? कल का कोई क्वेश्चन है तो बता दो तो मैम आगे बढ़े. ग्लोव्स. हेलो मैम, गुड आफ्टरनून. हेलो. हेलो, गुड आफ्टरनून. मैम, जो आपने हाइड्रा मशीन की जितनी नॉलेज दी है उसके ऊपर हम हाइड्रा मशीन ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हो आप. हमने पूरा हाइड्रा फेशियल आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपके पास तो बेनिफिट ये है कि वीडियो सेव रहेंगे. आप कभी भी उसको ओपन करके देख सकते हो. मैम, मैंने आज ही ज्वाइन किया है. मिशिका दीदी, आप आगे की वीडियो सेव है वो देख लेना. अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हो, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे. मैम, लाइव नहीं चल रहा. लाइव चल तो रहा है. अभी जो क्वेश्चन है वो बता दो. कल हमने जो फेशियल किया था, ट्रीटमेंट की थी, उसके बारे में किसी को नहीं समझ आया हो, कोई लाइन, कोई प्रोडक्ट, कोई स्टेप नहीं समझ आया हो तो आप रिवीजन कर सकते हो, हम करवा सकते हैं. H2O2 की बोतल में क्या फिल करना है वो मैम ने आगे बता दिया. हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 फॉर डीप क्लिनजिंग. अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अभी नहीं बट आफ्टर सम टाइम्स, तो क्या हमें आंसर मिलेगा? हाँ, ज़रूर मिल जाएगा. अगर पहले मैम ने बता दिया है तो नहीं मिलेगा, तो आपको आगे वीडियो सेव रहेंगे, उसमें से आपको जानना पड़ेगा. वीडियो सेव है, आप वीडियो में से देख सकते हो. अगर फिर भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो वीडियो में आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप पे हाई कर देना, आपका क्वेश्चन लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा. आप नहीं दिख रहे, ये मैम दिख तो रहे हैं. एक्ने के लिए स्किन केयर से फ़र्क पड़ेगा? यस. सबसे ज़्यादा होम केयर से ही पड़ेगा, स्किन केयर से ही पड़ेगा फ़र्क. ठीक है, चलो. कल के कोई क्वेश्चन नहीं है ना तो मैम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे कमेंट ऑफ कर रही हूँ. ठीक है, कर दो स्टार्ट. ओके. मशीन विजिबल दिख रहा है? प्रोब, हाई फ्रीक्वेंसी के दूसरे वाले प्रोब. हाँ, सबको कैमरा अच्छे से आ रहा है? हमने कैमरे के सामने अभी हाई फ्रीक्वेंसी का मशीन रखा हुआ है, सबको विजिबल है? मेरी आवाज़ सबको अच्छे से आ रही है? तो हम आगे बढ़े.
यस यस। ओके, अभी आपके सामने जो है वो मशीन हाई फ्रीक्वेंसी का है। इससे हम एक्ने ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और इंटेंस मॉइस्चराइज़र भी फेस में के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर हमारी स्किन पे स्पॉट्स है, दाग धब्बे है, उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। अलग अलग प्रोब आते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के, जिसमें जो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये वाला जो प्रोब है, इस प्रोब का नाम मशरूम प्रोब है। मेन एक्ने ट्रीटमेंट के लिए हाई फ्रीक्वेंसी में प्रोब यही है, मशरूम प्रोब। एक ये प्रोब आएगा हाई फ्रीक्वेंसी के किट में, जो है कॉम। इससे हम हेयर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डैंड्रफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये वाला जो है वो कॉर्नर एरिया के लिए है और मॉइस्चराइज़र ऐड करने के लिए है फेस में। बहुत सारे अलग अलग प्रोब है इसमें, अलग अलग ट्रीटमेंट आप हाई फ्रीक्वेंसी से कर सकते हो। 2 टाइप के गैस होते हैं इसमें। हाई फ्रीक्वेंसी में अगर ऑयल फेस पे कट करना है तो हम यूज़ करेंगे नियॉन गैस, एंड हमको मॉइस्चराइज़र ऐड करना है फेस के अंदर तो हम यूज़ करेंगे आर्गन ऑयल, जिसका कलर होगा ऑरेंज। नियॉन गैस का कलर होगा पर्पल। सबको अच्छे से समझ आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ तक समझ आया सबको? ठीक है, अभी हम ये मशरूम प्रोब को इंसर्ट करेंगे ऐसे प्रोब के अंदर। अच्छे से टाइट बिठा देना है। उसके बाद हम यहाँ से एक्सेस करके हमारी ट्रीटमेंट करेंगे। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का मशीन है। ये हमारा मशरूम प्रोब है। ये प्रोब का नाम मशरूम प्रोब है। इससे हम एक्ने की ट्रीटमेंट करते हैं, फेस के एक्सेस ऑयल को कट करते हैं। ये वाला जो प्रोब है जी कॉम टाइप आपको दिख रहा होगा, तो ये हेयर के लिए है। हेयर में अगर डैंड्रफ ट्रीटमेंट है तो आप ये वाले प्रोब से इंसर्ट करके आप डैंड्रफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर स्कैल्प एक्सेस ड्राई है, आपका फ्लेकी है, डैंड्रफ हो रहा है, तो आप इससे एक्ने ट्रीटमेंट डैंड्रफ ट्रीटमेंट कर सकते हो। इसमें प्रोडक्ट कहाँ से फील करनी है? प्रोडक्ट कहीं से फील नहीं करने हैं। ये मशीन में से यहाँ से गैस आपको रिड्यूस होगा, निकलेगा। जब मैं ट्रीटमेंट करूंगी आपको कलर पता चल जाएगा कि मैं कौन सा गैस निकल रहा है, कौन सा गैस हम यूज कर रहे हैं। इसमें पर्पल कलर का गैस यूज होगा, इसमें ऑरेंज कलर का होगा। ऑरेंज कलर का जो गैस होगा वो आर्गन गैस होगा, और पर्पल कलर का जो होगा जिससे हम एक्ने के बैक्टीरिया को किल करेंगे वो होगा नियॉन गैस। अभी समझ आया सबको? ये प्रोब ग्लास के होते हैं, बहुत केयरफुली इसको संभाल के करना होता है। कांच के होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया तो एक बार बता दीजिए तो मैम आगे बढ़े। यस यस यस, ठीक है, चलिए। ओके, अभी हमने मशीन को प्लग इन किया है। उसका एक्सेस कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। प्लग इन किया है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्विच दी गई है। अभी हमारा मशीन ऑन है। यहाँ पे डिजिटल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम नंबरिंग सेट करेंगे, कितने मिनट देना है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, कितना फ्रीक्वेंसी पे हम मशीन दे रहे हैं, क्लाइंट कितना बेयर कर पा रहा है, यहाँ से आपको सेट करना है। यहाँ से आपको टाइमिंग सेट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। और ये यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है मैंने ये वाला प्रोब।
अभी यहाँ पे मैंने मशीन ऑन किया, यहाँ से रीसेट किया, 1 2 3 4 5। आप कितने मिनट क्लाइंट को दे रहे हो, कैसी स्किन है, कितने एक्ने हैं, कौन से स्टेज पे है, वो ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे टाइमिंग सेट करना है। 5 मिनट दे रहे हो, 10 मिनट्स दे रहे हो, 7 मिनट, जितनी आप देना चाहो उतना दे सकते हो। मिनिमम 5 मिनट देना है, मैक्सिमम 10 मिनट्स देना है, उसके ऊपर नहीं देना है। यहाँ से डिक्रीज करना है, यहाँ से हमारा होगा स्टार्ट। अभी यहाँ पे डॉट आ गया है, इसका मतलब हमारा मशीन स्टार्ट हो गया है। ये क्लाइंट की स्किन पे रखने के बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। क्लाइंट कितना बेयर कर रहा है, क्लाइंट को पूछते हुए मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ। यहाँ तक समझ आ रहा है सब लोगों को? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, क्यों बंद हो जा रहा है ये? 5 मिनट के लिए आप ऑफ कर सकते हो, तो मैं इसको देख लूँ क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मशीन का नेम आगे बता दिया। यस, हाई फ्रीक्वेंसी। मशीन का नाम हाई फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, हाई फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन पूछो तो कमेंट ऑफ कर देते हो दीदी। आप लोगों की कमेंट स्टार्ट ही रहती है, अगर कमेंट ही रीड करेंगे तो आप लोग कब सीखोगे? हम बार बार कमेंट ऑन भी कर रहे हैं। अभी हम मशीन में कुछ टेक्निकल इश्यू है, उसको सॉल्व करते वापस से आते हैं, ठीक है? 5 मिनट में 5 हम मिनट में हम लोग वापस से लाइव आ रहे हैं। ओके, अभी हमारा मशीन स्टार्ट है। पर्पल कलर का गैस विजिबल हो रहा है सबको? लिंक सेंड करो। दिख रहा है सबको? पर्पल कलर का गैस निकल रहा है, दिख रहा है? ग्लास के अंदर से ऐसे हमारा मशीन यूज होगा। ठीक है, अभी एक्ने के बारे में हम थोड़ा थ्योरी कर लेते हैं। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सबको? चलो सुन दीदी आवाज आ ठीक है। आपकी तरफ कर लूं? यस। सब नोट पेन हाथ में लेके बैठोगे, पॉइंट्स को नोट करोगे। नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करोगे, अदरवाइज वीडियो फिर से दोबारा आप एक बार देख लोगे। अच्छा, एक्ने हमारी स्किन पे किस वजह से होते हैं? एक्ने तो सबको पता है, खील, पिंपल। हमारी स्किन ऑयली होती है तो हमारे पोर्स बड़े हो जाते हैं। स्किन के जब पोर्स ओपन बड़े होते हैं तो ऑयल का सिक्रीशन बढ़ जाता है। हमारे डर्मिस से जो ऑयल का सीबम लेवल जो निकलता है वो उसका प्रमाण बढ़ जाता है जब हमारे पोर्स डाइल्यूट होते हैं। तो इनलार्ज पोर्स हो गए, ऑयली स्किन होगी तो फेस का कलर अनइवन होगा एंड
ऑयलनेस ज़्यादा दिखेगी, शाइनी दिखेगा फेस, अगर फेस पे ऑयल ज़्यादा सिक्रीज हो रहा है। अगर वो ऑयल को हमने अच्छे से मेंटेन नहीं किया, फेस को क्लीन नहीं किया, तो बाहर का पोल्यूशन, डर्ट, कचरा हमारी स्किन के अंदर एंटर करेगा, बिकॉज हमारे पोर्स डाइल्यूट है, बड़े हैं, अंदर एंटर करेगा। उसको हमने अच्छे से क्लीन नहीं किया, डे नाइट क्लेंजर नहीं किया अच्छे से यूज़, ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, सनस्क्रीन नहीं लगाया, तो वो 4 to 5 डेज में एक्ने बन के बाहर आएगा। पहले हमें छोटा सा कॉमेडॉन्स होगा। कॉमेडॉन्स क्या होता है? वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं। उसके अंदर ऊपर लेयर आ जाती है, उसमें स्वेलिंग होती है, रेडनेस आती है, पैप्यूल होता है, पस्ट्यूल होता है। एक्ने के 4 टाइप होते हैं। पहले हमें रेड होगा, बम्प होगा, हल्का सा रेड होगा, स्वेलिंग होगी, तो वो होगा नोड्यूल। उसके बाद होगा पैप्यूल, और तीसरा स्टेज है पस्ट्यूल, जिसमें पस भरा होगा। और फोर्थ वाला जो स्टेप है वो सीस्ट होगा, जिसको हम पार्लर वाले, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन अच्छा नहीं कर सकते। जो लास्ट वाला स्टेज है सिस्ट, ये आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको उसको फोटो दिखने के मिल जाएगा कि सिस्ट कैसा होता है। बहुत बड़ा बम्प होगा, जिसके अंदर पस्ट्यूल होगा, ब्लड होगा, स्वेलिंग होगी, और वो बहुत पेन कर रहा होगा। इन्फेक्शन हो गया है तो वो बन गया है सिस्ट। ब्लड और पस, ये दोनों के मिक्स हो जाने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है। तो वो इन्फेक्शन अगर हो गया तो वो लास्ट स्टेज है एक्ने का, वो सिस्ट है, जिसको हम डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेके या अदरवाइज कुछ पर्टिकुलर क्रीम लगा के ठीक कर सकते हैं। हम नोड्यूल, पैप्यूल, पस्ट्यूल सबको ठीक कर सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। हाई फ्रीक्वेंसी क्या काम करता है? तो एक्ने के बैक्टीरिया जो है हमारे फेस पे, हमारे एक्ने के अंदर, उसको कील करने का काम करता है। जम्स को वो कील होंगे और ऑयल कट करेगा। जो अंदर गैस है, आर्गन गैस, नियॉन गैस, वो जो नियॉन गैस ऑयल को कट करेगा और बैक्टीरिया को किल करेगा। इसलिए हमें एक्ने ट्रीटमेंट के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी जो है हेल्पफुल है। अभी यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आया? यहाँ तक सबको समझ आया? मैम गैस कैसे फील किया वो नहीं देख पाए। गैस फील नहीं करना होता है हमें, ऑलरेडी हमारे प्रोब में गैस फील होता है। यहाँ पे हमारा गैस फील होता है कंपनी बाय कंपनी की तरफ से। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मशीन को यूज करना है। यस मैम। ओके, डर्ट, मिट्टी, कचरा और ऑयल, इससे एक्ने बनता है, वो समझ में आ गया है हमें। तो हम दूसरी तरीके से कैसे एक्ने होते हैं वो समझाते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रासोनिक्स एज डिफरेंट? यस, बहुत डिफरेंस है हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रासाउंड। प्लीज धीमे धीमे बोलिए दीदी, मैम धीरे धीरे ही बोल रहे हैं। मैम Okay. 3 नाम क्या बोला आपने? ओके, एक्ने के प्रकार बोले हैं मैंने, एक्ने के टाइप बोले हैं, किस किस टाइप के एक्ने होते हैं। एक तो होगा पैप्यूल, एक पस्ट्यूल, एक नोड्यूल, एंड उसके बाद होगा सिस्ट। पैप्यूल में क्या होगा? हमारी स्किन पे जो कॉमेडॉन्स है उसके ऊपर लेयर आ जाएगा, बम्प हो जाएगा, जो एक्ने की शुरुआत होती है, वो हुआ हमारा पैप्यूल। अभी उसके बाद पस्ट्यूल, उसके अंदर येलो कलर का पस जमा होगा। पस सबको पता ही है पस कैसे होता है। तो पस जब अंदर एंटर हो, मतलब जमा होगा, तो उसे हम बोलेंगे पस्ट्यूल। पैप्यूल एंड पस्ट्यूल। पस के बाद वो पस जो होता है हमारे एक्ने के अंदर, वो जाम हो जाता है, टाइट हो जाता है। फिर उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ता है, ब्लड भी ऐड होता है उसमें, तब उसको हम बोलेंगे नोड्यूल, जो एकदम पेन करेगा हमको। जब हमारे अंदर ब्लड भी आना शुरू होगा, पस भी आना शुरू होगा, तो हमें होगा पेनफुल एक्ने, बहुत पेन करता है। अगर जिन आप लोगों में से किसी को है तो उनको अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। नोड्यूल एकदम टाइट होगा, स्वेलिंग होगी, टाइट होगा, आप ऐसे दबाओगे तो वो
आपको पेन करेगा, वो हुआ हमारा नोड्यूल। उसके बाद लास्ट स्टेज है सिस्ट, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। उसमें पस होगा, ब्लड होगा, और दोनों जब मिक्स होगा तो इन्फेक्शन होगा। वो इन्फेक्शन के लिए उनको एंटीबायोटिक लगेगी, मेडिसिन लगेगी, उनको डॉक्टर डर्मेट के पास जाना पड़ेगा। हम नोड्यूल तक के जो एक्ने हैं, जिसमें पस भरा है, ब्लड भरा है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, उसको अच्छे से हील कर सकते हैं विथ एक्ने ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट से एंड हाई फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक बार बता दो तो मैम आगे बढ़े फिर। मशीन कितने की है? मशीन 2000 से लेके 15,000 तक की आती है, हाई फ्रीक्वेंसी की मशीन। हाई फ्रीक्वेंसी कैसे सजेस्ट करना है? अगर क्लाइंट के फेस पे ऑयल है, डर्ट भरा हुआ है, ऑयली स्किन है, शाइनी स्किन है, एक्ने प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली हम उनको हाई फ्रीक्वेंसी ही सजेस्ट करेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया ना? यस मैम, यस यस यस। ठीक है, चलिए मैम आगे बढ़िए। ओके और दूसरा स्टेज हमारा एक्ने का जो है, वो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। हम 18 के ऊपर जाते हैं, 17 साल की उम्र के बाद हमारा बॉडी में चेंजेस आते हैं। फीमेल के जो पार्ट्स होते हैं वो बाहर विजिबल दिखते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। उसके बाद वाले जो हमें एक्ने आते हैं वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आते हैं। उसे भी सेम स्टेज में हमें ठीक करना रहता है। सेम स्टेज होते हैं उसके भी। उसका आने का रीज़न हार्मोन इम्बैलेंस है। और तीसरा जो है प्रेगनेंसी। अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो उसमें नया बेबी बन रहा है, तो अब भी उसके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे और उनको पिंपल की प्रॉब्लम आएगी। फोर्थ कैसे आएगी कि हमारा पीरियड रेगुलर नहीं है। पीरियड्स में सब आते हैं 17-18 के बाद। तो पीरियड अगर हमारा रेगुलर नहीं है, किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम आजकल नॉर्मल हो गई है, जनरल सभी में होती है, किसी को रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसकी वजह से भी एक्ने बन के वो बाहर आएंगे। तो ये 4 तरीके से एक्ने हो सकते हैं। उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम अभी लाइव मॉडल पे आपको दिखाएंगे। यहाँ तक सबको समझ आया? कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। एक्ने के बारे में किसी को भी कहीं भी डाउट है, मशीन के बारे में डाउट है, कर लीजिए। ओके अभी हमारा यह शांति से जाओ ना।